रामपुर के जंगल में लूसी कबूतरी अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद अब लूसी कबूतरी ने एक अंडा दिया था। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। आज ऊपर वाले ने मुझे भी अंडा दे ही दिया। हाँ लूसी, अब हमारे घोंसले में भी रौनक लग जाएगी। फिर कबूतर पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। वो टूनी चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, ये मिठाई किस खुशी में? चिड़िया, लूसी ने आज स्वस्थ और प्यारा सा अंडा दिया है, इसीलिए आज हम बहुत खुश हैं। कबूतर भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर कबूतर गोरी कवि के पास जाता है और उसे भी मिठाई देता है। कबूतर, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? आज मेरे घोंसले में एक अंडा आया है, इसी खुशी में मैं सबको मिठाई बांट रहा हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, फिर क्या दोस्त और क्या दुश्मन। ऐसा कहकर रॉकी कबूतर वहाँ से चला जाता है। गंदी आंखों वाला मुझे दुश्मन समझता है। गोरी कवि ऐसे खुद से बड़बड़ाती है। रात भी हो जाती है। कबूतर एक और अंडा एक घोंसले में रख देता है। ऐसा करने पर लूसी कबूतरी अपने पति से पूछती है, जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप ये घोंसला क्यों लगा रहे हो? लूसी, हमारे जंगल में हमारे सब दोस्त नहीं है, कुछ दुश्मन भी हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई रात को हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाए। फिर वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर रोज कबूतर ऐसा ही करता। एक दिन गोरी कव्वी की माँ गोरी कव्वी से मिलने आती है। माँ, ये क्या, आपने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया है? गोरी बेटी, मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है। चश्मे के बगैर अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। गोरी बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे बैद जी ने बताया है कि पक्षियों में सबसे तेज नजर कबूतर की होती है। अगर मैं कबूतर का अंडा पी लूं तो मेरी नजर ठीक हो जाएगी। क्या माँ, कबूतर का अंडा पीने से आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ बेटी, किसी तरह से कबूतर का अंडा चुरा कर ले आओ, मैं ठीक हो सकती हूँ। माँ, आप चिंता ना करो। अभी कुछ दिन पहले हमारे जंगल की ही कबूतरी ने अंडा दिया है। मैं आज रात ही वो अंडा चुरा लाऊंगी। रात भी हो जाती है। हर रोज की तरह कबूतर आज भी अपना अंडा बदल देता है। पति जी, आप ऐसे ही डरते हैं। भला कौन है हमारा दुश्मन जो हमारे इस अंडे को नुकसान पहुंचाएगा? लूसी, मुझे तो डर लगता है कि मेरे अंडे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कालू कौवा भी आ गया था। गोरी कव्वी कालू कौवे को सारी बात बताती है। अगर कबूतर का अंडा पीने से सासू माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी तो चलो गोरी, कबूतर का अंडा चुरा कर ले आते हैं। फिर रात को ही गोरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा अपने घोंसले से निकलते हैं। वो कबूतर के घोंसले से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाते हैं। कालू, वो रहा, वो देखो कबूतर का अंडा। अपना अंडा खाली घोंसले में रखकर देखो कैसे मजे से सो रहे हैं दोनों। फिर कालू कौवा मौका पाकर वो अंडा चुराकर वहां से भाग जाता है। गोरी कव्वी की माँ तो अभी तक जाग रही थी। वो अंडे का इंतजार कर रही थी। फिर वो दोनों अंडा लेकर आ जाते हैं। माँ, देखो आपकी बेटी आपके लिए कबूतर का अंडा ले आई है। हाँ हाँ बेटी, तू तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर गोरी की माँ अंडा तोड़कर पी लेती है। अंडा पीते ही गोरी की माँ गिर जाती है और मर जाती है। ये देखकर गोरी कव्वी रोने लग जाती है। कालू, ये मेरी माँ को क्या हो गया? कालू, ये अंडा कबूतर का था या फिर सांप का? मेरी माँ मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? गोरी कव्वी सारी रात ऐसे रोती रहती है। सुबह हो जाती है। आज दूसरे घोंसले में अंडा ना देकर कबूतर लूसी से कहता है, देखा लूसी, किसी ने हमारा अंडा चुरा लिया है। अगर उसने अंडा पी लिया होगा तो वो अब तक मर गया होगा। पति जी, क्या वो अंडा जहरीला था? हाँ लूसी, वो अंडा मैं सांप का चुरा कर लाया था। फिर कबूतर रोने की आवाज सुनकर गोरी कव्वी के पास जाता है। कबूतर, सासू माँ मर गई, मेरी सासू माँ मर गई। कालू, सांप का अंडा पी लेने से कोई भी पक्षी बच नहीं सकता। क्या? हाँ गोरी, वो अंडा सांप का था। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और गोरी कव्वी अपने किए पर रोती रहती है। ऐसे कबूतर अपनी अकल से अपना अंडा बचा लेता है और गोरी कव्वी को उसके किए की सजा मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर आम खा रही थी कि पीछे से गोरी कौवी आती है और चिड़िया का आम चुराकर वहां से भाग जाती है। रुको रुको गंदी कौवी, तुमने मेरा मीठा फल छीन लिया। तुम बहुत बुरी हो।
हमेशा ही दूसरों के भोजन पर नजर रहती है तुम्हारी। मगर गोरी कव्वी टूनी चिड़िया की कोई बात सुने बिना ही वहां से भाग जाती है। कालू, कालू आम, देखो मैं चिड़िया से ये आम छीन कर लाई हूँ। आम? मुझे तो ये मीठा फल खाए हुए पता नहीं कितने ही महीने हो गए। आम को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था। कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पिया हूँ, तुम आम का ध्यान रखना, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। फिर गोरी कव्वी नदी से पानी पीने चली जाती है। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आम खा लेता हूँ, बहुत मन कर रहा है मेरा। ऐसा कहकर कालू कौवा वो आम खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि वो कब सारा आम खा जाता है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कव्वी भी आ जाती है। कालू जी, आम कहाँ है? गोरी, मुझे भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं वो सारा आम ही खा गया। कालू जी, मैं वो आम चिड़िया से छीन कर घर लेकर आई थी कि हम दोनों मिलकर खाएंगे, और तुमने वो मेरा आम खुद ही खा लिया। गोरी, जब मैं पिछली बार मिट्ठू से अमरूद छीन कर लाया था, वो भी तो तुमने खुद ही खा लिया था, तो अब क्या हो गया जो मैंने खा लिया तो? गोरी कव्वी तो बहुत गुस्से में थी। वो पास में पड़े डंडे से कालू के सर में मारने लगती है। कालू कौवा तो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गोरी ने समझा कि कालू तो मर गया। वो कालू को देखकर रोने लगती है। कालू, कालू उठो, मैंने तो धीरे से मारा था, उठो कालू, कालू जी उठो। फिर गोरी कव्वी भागी भागी टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन जल्दी चलो मेरे साथ, कालू को कुछ हो गया है। चल भाग यहाँ से, तुमने मेरा आम क्यों छीना था? चिड़िया, उस आम की वजह से ही तो मेरा कालू मरा है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कव्वी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गोरी कव्वी के साथ जाता है। गोरी, चुप कर जाओ, कालू अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा, वो मर गया है। एक आम ही तो खाया था मेरे कालू जी ने, हाय रे मेरा कालू। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा होश में तो आ गया था। वो अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। मेरा कालू जी, मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे, मुझे पता होता कि आप सच में मर जाओगे तो मैं कभी भी ना मारती आपको, हाय रे मेरा कालू। फिर गोरी कव्वी कालू कौवे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू कौवे को मरा हुआ समझकर गोरी कव्वी कालू को नदी में बहा देती है और वहां से चली जाती है। गोरी कव्वी को जाता देख कालू कौवा अपनी आंखें खोल लेता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है, कम से कम मेरी पत्नी मेरी इज्जत तो करती है। इतने प्यार से तो मेरी पत्नी ने कभी मुझसे बात ही नहीं की। फिर रात को कालू कौवा उड़ता हुआ अपने घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। अपने पति को मारकर बड़े आराम से सो रही हो तुम, बहुत जालिम कौवी हो तुम। गोरी कव्वी भी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत, भूत, कोई मुझे बचाइए, बचाइए मुझे भूत से। चुप कर जाओ, ज्यादा शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा। भूत जी, मुझे माफ कर दो, कालू जी ने मेरा लाया हुआ आम खाया था। और तुमने एक आम के बदले में उस बेचारे कालू की जान ही ले ली। भूत जी, जो भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैं कालू की आत्मा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो कालू के घोंसले में ही सोऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घोंसले में सो जाता है। गोरी कव्वी तो सारी रात जाकर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्या देख रही हो? अपने पति को तो मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से, तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ आत्मा जी। फिर गोरी कव्वी जल्दी से भोजन ढूंढकर वापिस आती है। कालू कौवा तो मजे मजे में सारा भोजन खा लेता है। आत्मा जी, अब मैं जाऊं? मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ जाओ, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी, क्या अब आप वापस नहीं जाओगे? नहीं, अब मैं तुम्हारे पति के घर में ही रहूंगा, मैं उसकी आत्मा हूँ, आत्मा। फिर गोरी कव्वी अपने घर से चली जाती है। सारा दिन घूमने के बाद गोरी कव्वी को थोड़ा सा भोजन मिल जाता है। उस कालू ने तो मरने के बाद भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जब जिंदा था कम से कम मुझे डरता तो था, अब तो वो मरकर मुझे ही डरा रहा है। फिर गोरी कव्वी अपने घर जाती है और अपने घर के बाहर बैठकर कालू कौवे की बातें सुनती है। अब आएगा मजा, मैं हर रोज गोरी से अच्छा अच्छा भोजन मंगवा कर खाया करूंगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूंगा
और गौरी मेरी नौकरानी बनकर रहेगी। गौरी कौवी सब सुन लेती है। तो इसका मतलब ये है, ये कालू की आत्मा नहीं बल्कि ये कालू ही है। फिर गौरी कव्वी डंडा लेकर कालू के पीछे उड़ती है। कालू आगे आगे और गौरी कव्वी पीछे पीछे। मैंने सब सुन लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं गौरी, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। फिर गौरी कव्वी कालू की खूब पिटाई करती है और कालू कव्वे को उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चिड़िया का बेटा कुकू और गौरी का बेटा जग्गू दोनों खेल रहे थे। दोनों को एक आम मिल जाता है। कुकू, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये आम मुझे खाने दो। नहीं जग्गू, मैं अपना आम तुम्हें क्यों दूं? ये आम मेरे को मिला था तो ये आम मैं ही खाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हें भी आम खाना है तो आधा आम खा लो। नहीं नहीं, मुझे तो पूरा ही आम चाहिए। तुम देते हो या फिर मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाऊं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अगर तुम्हें आधा आम खाना है तो खाओ, पूरा आम मैं नहीं दूंगा। ये बोलकर वो कुक्कू अपना आम खाने लगता है। कुक्कू को आम खाता देख जग्गू तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है और भागा भागा अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा, मम्मा चलो चलो, वो कुक्कू मेरा पूरा आम खा गया, मुझे मेरा आम चाहिए। जग्गू बेटा, पहले ये बताओ, आम को पहले किसने देखा था, तुमने या फिर चिड़िया के बेटे ने? नहीं पापा, देखा तो उस कुक्कू ने ही था, लेकिन मैं भी तो वहीं खड़ा था, उसने मुझे आम नहीं दिया। कालू जी, आप तो पागल हो गए हो। उस छोटी चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को आम ना खिलाए। चल जग्गू, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, फिर कुक्कू की अच्छे से खबर लेती हूँ। ऐसा बोलकर गौरी कव्वी जग्गू के साथ चली जाती है। कुक्कू अभी भी आम खा रहा था, तभी गौरी कव्वी मारकर वो आम उससे छीन लेती है। क्यों रे चिड़िया के बेटे, मेरे बेटे को रुलाकर तू मजे से आम खाएगा? गौरी आंटी, आप मुझे ना मारे, पहले पूरी बात तो सुन ले। आम को मैंने खोजा था और जग्गू तो मुझसे ये आम छीन कर खाना चाहता था। अब आप इसे मारे तभी ये सुधरेगा। मम्मा, मम्मा ये झूठ बोल रहा था। फिर गौरी कव्वी एक और थप्पड़ मार देती है कुक्कू को। आगे से ध्यान रखना, जब जग्गू कहे तो अपनी चीज चुपचाप दे देना। अगर आज के बाद मेरे बेटे को रुलाया तो बहुत मारूंगी तुझे। फिर गौरी कव्वी कुक्कू को मारकर धमकाकर वहां से चली जाती है। कुक्कू बेचारा बहुत रो रहा था। वो अपने घर जाकर भी दर्द से रो रहा था क्योंकि उसके कान में दर्द हो रहा था। फिर चिड़िया उसको उल्लू बैजी के पास लेकर जाती है। उल्लू बैजी उसका चेकअप करता है। चिड़िया, इसके कान की नसें सूजी हुई है, आपने कुक्कू को इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा? नहीं नहीं बैजी, मैंने कुक्कू को थप्पड़ नहीं मारा, और अगर मारती भी हूँ तो ऐसे कभी भी नहीं मारती कि इसकी नसें ही सूज जाएं। अंकल अंकल, मम्मा ने मुझे नहीं मारा, गौरी आंटी ने मुझे मारा है। गौरी आंटी ने मुझे कान पर मारा, वो भी इसलिए मैंने जग्गू को अपना आम नहीं दिया, वो मेरा पूरा आम खाना चाहता था। पता नहीं ये गौरी किस मिट्टी की बनी हुई है, जरा जरा सी बात पर बच्चों को मारने लगती है। मैं अभी जाती हूँ गौरी के घर और उससे पूछूंगी क्यों मारा मेरे बेटे को। रहने दो चिड़िया, वो गौरी कव्वी तो ऐसी ही है, अगर तुम उसे कहने भी जाओगी तो वो उल्टा तुमसे ही लड़ जाएगी। मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ, दिन में 3 बार कान में डाल देना, दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया उल्लू की बात मान लेती है और अपने कुक्कू को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। मगर गौरी कव्वी को तो बच्चों को मारने में जरा भी शर्म नहीं आती थी। वो अपने बेटे को समझाने के बजाय दूसरों के बच्चों को ही मारा करती थी। एक दिन कबूतर का बेटा चिंटू और जग्गू खेल रहे थे, तभी उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। गौरी कव्वी भी वहां आ जाती है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, इस चिंटू ने मुझे मारा, आप आ गई, मुझे बचाओ, ये मुझे मारना चाहता है। क्यों रे शैतान बच्चे, मेरे बेटे को पीटते हो, मैं अभी मजा चखाती हूँ तुझे। फिर गौरी कव्वी कबूतर के बेटे को पीट देती है। कबूतर का बेटा भागकर अपनी मम्मा के पास चला जाता है। क्या हुआ चिंटू बेटा, आप रो क्यों रही हो? मम्मा मुझे पीटा, मुझे गौरी आंटी ने बहुत मारा। फिर लूसी कबूतरी भागी भागी गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी, अरे वो गौरी, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे को मारकर तुम घर में नहीं छुप सकती। क्या है लूसी, मेरे घर का दरवाजा ही तोड़ेगी क्या? गौरी, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, आज मेरे बेटे को इतना मारा, कभी अपने बेटे को भी ऐसे मार लिया कर, वो ही है सबसे शैतान बच्चा। लूसी, पहले तेरा बेटा मेरे जग्गू को पीट रहा था, क्या मैं मेरे बेटे को नहीं छुड़वाती, पीटने देती तेरे बेटे से? हाँ तो बच्चों बच्चों की लड़ाई थी, उन्हें ही मारने देती, लेकिन आपने ही मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा है,
ऐसे ही बेचारी चिड़िया के बेटे कुक्कू को मारा। बेचारे कुक्कू को 3 दिन तक कान में दर्द रहा है। चिड़िया का नाम सुनकर गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी से कहती है, अच्छा तो मैं अब समझी, चिड़िया की वकील बनकर आई है तू। गोरी, इसमें चिड़िया की क्या बात है? सच बात तो ये है, पूरे जंगल के बच्चे तुमसे परेशान है। डायनो की तरह मारती हो तुम बच्चों को, डायनो की तरह। लूसी की बातें सुनकर गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी को मारने लगती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। गोरी कौवी लूसी कबूतरी को बहुत मारती है। गोरी, तुम अच्छा नहीं कर रही, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, देख लेना एक दिन। ऐसे रोते हुए लूसी वहां से चली जाती है। गोरी कौवी तो हंस रही थी। जा गंदी शक्ल वाली, वरना मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगी। लूसी कबूतरी जा रही थी कि रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिल जाती है। क्या हुआ लूसी बहन, आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, वो गोरी है, किसी की नहीं सुनती। पहले मेरे बेटे को मारा और अब मुझे। मैं अपने पति बंटी को लेकर आती हूँ। लूसी बहन चुप हो जाओ, वो गोरी तो ऐसी ही है, उससे आप जीत नहीं सकती। आप सब्र करें, गोरी कौवी को उसके बुरे कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। अब आप चुप हो जाइए। ऐसे चिड़िया लूसी को समझा देती है। वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए। जग्गू कौवा भी बहुत शरारती बन गया था। उसे तो किसी से भी डर नहीं लगता था। वो तो अपनी शैतानियां करता ही गया। आज कहाँ चले गए सब के सब? कोई भी नहीं है, मैं अकेला किसके साथ खेलूंगा? जग्गू ऐसे नदी पर बैठा सबका इंतजार कर रहा था। तभी उसको शैतानी सूझती है। पेड़ की खोखर में सांप के अंडे रखे हुए थे। वो उनसे ही खेलने लगता है। अरे वाह, ये तो सांप के अंडे होंगे। अभी तो सांप भी नहीं है, मैं आज इन्हीं अंडों से खेलता हूँ। ये बोलकर जग्गू एक अंडा उठाकर नदी में फेंक देता है। अरे ये अंडा तो यहीं रुक गया, अभी रुको, मैं दूसरा अंडा लेकर आता हूँ, वो इससे भी आगे जाएगा। फिर जग्गू कौवा बारी बारी से वो अंडे नदी में फेंकता गया और खुश होता रहा। वो आखिरी के अंडे को निहार ही रहा था कि तभी वहां पर सांप भी आ जाता है और अपने अंडों को नदी में बहता देख वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तो गुस्से में जग्गू को ढस लेता है। गोरी, आज जग्गू कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया है। तुम उसे शिक्षा नहीं देती? शाम से पहले पहले घर आ जाना चाहिए। कालू जी, वो हर दिन ऐसे ही आता है, आप दाना खाएं, तब तक जग्गू आ जाएगा। फिर कालू कौवा दाना भी खा लेता है, मगर जग्गू अभी तक नहीं आया। फिर वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। कालू और गोरी, जग्गू को एक बार नदी पर जाकर ढूंढ लो। ज्यादातर बच्चे नदी पर ही खेलते हैं, क्या पता वो वहीं हो। फिर वो दोनों पति पत्नी नदी पर चले जाते हैं। जग्गू कौवा तो वहां मरा पड़ा था। जग्गू बेटा, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? हम तुम्हें उल्लू बैद जी के पास लेकर चलते हैं। जग्गू मेरे बेटे, आंखें खोलो। गोरी, हमारा जग्गू बेटा अब मर गया है। वो हमें अकेला छोड़कर चला गया है। ये देखो, इसे सांप ने डसा है। नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। सत्यानाश हो उस सांप का जिसने मेरे जग्गू को डसा है। वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को खोकर बहुत रो रहे थे। अब उनको समझ आ गया था कि अपने बच्चों की गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्यार से समझाकर अच्छी शिक्षा भी देनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। चिड़िया की बेटी की अब पढ़ाई पूरी हो गई थी। मम्मा, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और आपने कहा था कि आपका कोई जान पहचान का है जो मुझे नौकरी पर लगवा देगा। मम्मा, अब समय आ गया है, आप मुझे बताइए वो कौन है और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? चिंकी बेटी, पहाड़ों वाले जंगल में तुम्हारे चाचा जी रहते हैं। वो बड़ा ऑफिसर है, आप उनके पास चली जाओ, आपके चाचा जी जरूर आपकी मदद करेंगे। फिर अगले ही दिन चिंकी अपना सामान बांधकर और अपनी मम्मा से विदा लेकर वहां से उड़ती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिंकी कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं अब अपने चाचा जी के पास पहाड़ों वाले जंगल में जा रही हूँ। वो मुझे किसी नौकरी पर लगवा देंगे। देखते हैं वो तुम्हें कौन सी नौकरी पर लगवाता है। गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहां से चली जाती है और चिंकी भी अपना सफर शुरू करती है। कुछ देर के बाद चिंकी अपने चाचा के घर पहुंच जाती है। नमस्ते चाचा जी, मुझे मम्मा ने भेजा है। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है ना, इसीलिए आपसे बात भी की थी ना मम्मा ने। इससे पहले चिंकी का चाचा कुछ बोलता, उससे पहले ही उसकी चाची कहती है, चिंकी, तुम्हारे अपने जंगल में भी तो 1000 नौकरियां होंगी, यहाँ पर कैसे रह पाओगी तुम? ये जंगल बहुत महंगा है। ये सुनकर चिंकी निराश हो जाती है।
फिर चिंकी की चाची चिंकी के चाचा को दूसरी तरफ ले जाती है और कहती है, सुनिए जी, ये गरीब है, इसे गरीब ही रहने दीजिए। अगर अमीर हो गई तो परिवार में हमसे कोई आगे निकल जाएगा। आप इसे घर वापस भेज दीजिए। सोच तो मैं भी ऐसा ही रहा हूँ। सब इज्जत करते हैं, बाकी परिवार के सदस्य गरीब है, एक हम ही अमीर हैं। अगर चिंकी को अच्छी नौकरी मिल गई तो फिर हमारी बराबरी करेगी ये। इसीलिए तो मैं कहती हूँ इसे किसी तरह वापस भेज दो। फिर चिंकी का चाचा चिंकी से कहता है, चिंकी बेटी, आजकल जंगल में नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो, अपने घर वापस चली जाओ और अपने कागजात मुझे दे जाओ। जब कोई नौकरी मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं फोन कर दूंगी तुम्हारी माँ को, जैसा आपको बेहतर लगे। फिर चिंकी अपने कागजात अपने चाचा को देती है और वापस अपने घर चली जाती है। चिंकी बेटी, क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गई हैं? मम्मा, चाचा ने कहा है कि वो आपको फोन करके बता देंगे जब नौकरी मिली तो। माँ तो माँ होती है, वो चिंकी की शक्ल से ही पहचान लेती है कि चिंकी परेशान है। बेटी, क्या आपका चाचा आपके वहाँ पहुँचने पर आपको खुश होकर मिला था? नहीं मम्मा, शायद चाचा और चाची मेरे वहाँ पहुँचने पर इतने खुश नहीं थे। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं इसी जंगल में कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। फिर चिंकी नौकरी ढूंढने में दिन रात एक कर देती है। वो कबूतर की फैक्ट्री में जाती है, मगर वहाँ भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। थक हार कर चिंकी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नौकरी नहीं करूंगी। अब मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगी। चिंकी, अगर अपनी माँ वाला ही काम करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी बेटी? ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। मम्मा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा काम करने का तरीका आपसे अलग होगा। ठीक है बेटी, मैं आपको काम करने से रोकूंगी नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो करो। फिर चिंकी अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू करती है। वो खिलौने बनाती है, बर्तन बनाती है और मिट्टी के गमले भी। वो अपने घर के बाहर काम कर रही थी और उसकी मम्मा बर्तन उठा उठा कर धूप में रख रही थी कि वहां पर गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया, लग गई ऑफिसर तेरी बेटी। मैं ना कहती थी कि कुमारन की बेटी कुमारन ही बनेगी। क्या फायदा वही से इतना पढ़ाने का। गोरी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ, देख रही हूँ पढ़ी लिखी है, इसीलिए तो मटके भी गोल गोल बना रही है। पढ़ी लिखी चिंकी के पढ़े लिखे घड़े। ऐसे गोरी कव्वी मम्मा चिड़िया और चिंकी का मजाक उड़ाती है और वहां से चली जाती है। इसीलिए चिंकी, मैं तुमसे कहती थी कि कोई और काम कर लो। बेटी, मैंने अपना पूरा जीवन ये ताने सुन सुन कर गुजारे हैं और अब आपको भी ये सारी उम्र ताने सुन सुन कर गुजारनी पड़ेगी। मम्मा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं बाहर जाकर काम क्यों ढूंढूं? मेरे घर में भी तो काम है। मैं तो खुद का कारोबार करूंगी। चिंकी अपनी मेहनत और लगन से अपना काम करती रहती है, मगर अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया था। लेकिन फिर भी चिंकी पूरी ईमानदारी से अपना काम करती रहती है। फिर एक दिन एक तोता चिंकी के पास आता है। चिंकी, मुझे एक मिट्टी का गमला दे दो। अंकल, ये वाला गमला ले जाए, ये बहुत मजबूत है और इसमें पानी का रिसाव भी नहीं होगा। फिर मिठू तोता वो गमला लेकर वहां से चला जाता है। कई दिनों के बाद चिंकी का एक गमला बिका था। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेकर दुकान पर जाती है और खाने का कुछ सामान लेकर आती है। लो बेटी, एक दिन का तो राशन मैं ले आई हूँ। मम्मा, आप चिंता ना करें, मिट्टी कौन से पैसों की मिलती है, मैं काम करती रहूंगी। आप देखना, एक दिन सारा माल बिक जाएगा हमारा। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी और ऊपर से गोरी कव्वी से जीने ना देती थी। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ सारे बर्तन तोड़ दो, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे बर्तन लेने। जाओ गोरी, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। आती हो और मुझे टेंशन देकर चली जाती हो। तभी वहां पर वही तोता आ जाता है जो एक गमला लेकर गया था। चिड़िया, मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मुझे शहर वाले स्कूलों में गमले देने हैं। मुझे चिंकी से बात करनी है। आप मेरे साथ आ जाइए, चिंकी काम ही कर रही है। फिर चिड़िया मिठू को चिंकी के पास ले जाती है। बेटी, आप एक दिन में मुझे कितने गमले दे सकती हो? आपकी क्या जरूरत है अंकल, आपको कितने चाहिए? बस यही बेटी, आप जितना भी काम करो सारा माल मुझे ही दो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुश हो जाती है। मिठू तोता चिंकी को एडवांस देकर वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में चिंकी और उसकी मम्मा अपना नया घर भी खरीद लेती है और गमले बनाने के लिए एक पक्षी भी रख लेती है। चिंकी बेटी, मुझसे गलती हो गई। बेटी, मुझे भी अपने साथ काम पर रख लो। तुम्हारा ये काम तो बहुत आगे निकल गया है, तुम तो बहुत तरक्की कर ली हो इसमें। ये सुनकर चिंकी और उसकी मम्मा हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, हम अपनी मेहनत और लगन से किसी भी छोटे काम को बड़ा बना सकते हैं।
प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।